हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मालूम है कि आजकल सभी लोग मालूम कर रहे हैं कि इंडिस वाटर ट्रीटी है क्या, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता है वो आखिरी है क्या। तो इस वीडियो में इस टॉपिक से जितने सारे एमसीक्यू है वो समझेंगे हम लोग, और इस है क्या इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर बात करें अगर सिंधु जल संधि की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल बंटवारा समझौता है, और इसी जल बंटवारा समझौता की हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु जल संधि, जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में किया गया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल बंटवारा हुआ था, इसमें मीडिएटर का काम कौन किया था? वर्ल्ड बैंक किया था 1960 में। इसके तहत मतलब इस संधि के तहत क्या था, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल को दोनों देश के बीच आवंटित किया गया था। समझे बात को? अब सिंधु जल समझौता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एमसीक्यू है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1947, 1950, 1960, 1970। तो ऑप्शन इसका सी है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि में भारत को सिंधु नदी प्रणाली के कितने प्रतिशत पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया? 30%, 40%, 20% और 50%। तो ऑप्शन इसका सी है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को किन नदियों का नियंत्रण दिया गया है? ऑप्शन ए है सिंधु चिनाब झेलम, ब्यास रावी सतलज, गंगा यमुना गोमती, ब्रह्मपुत्र यमुना कोसी। तो उसका इसका जो ऑप्शन इसका बी है, ब्यास रावी सतलज को, है ना, सिंधु जल संधि के तहत भारत का नियंत्रण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि में विश्व बैंक ने किसकी भूमिका निभाई? मध्यस्थता की, सलाहकार की, हस्ताक्षरकर्ता की और पर्यवेक्षक की। तो इसका ऑप्शन ये हो गया मध्यस्थता की। यानी ये जो समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, इसमें जो वर्ल्ड बैंक है वो मीडिएटर का काम निभाया था, यानी मध्यस्थता किया था। सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा किसके आधार पर किया गया है? भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी। तो ऑप्शन इसका डी है, तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत भारत किन नदियों का पानी उपयोग कर सकता है? सिंधु चिनाब झेलम, ब्यास रावी सतलज, सिंधु ब्यास रावी सतलज झेलम चिनाब। तो ऑप्शन इसका सी है। सिंधु जल संधि के तहत भारत जो जिन नदियों का पानी यूज कर सकता है उसका नाम है सिंधु, ब्यास और रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत भारत किन नदियों का पानी उपयोग कर सकता है? सिंधु चिनाब झेलम, ब्यास रावी सतलज, सिंधु ब्यास रावी सतलज झेलम चिनाब। तो ऑप्शन ए है सिंधु चिनाब और झेलम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान कितने प्रतिशत का जल उपयोग कर सकता है? यानी ये जो संधि हुआ था तो इसके तहत जो पाकिस्तान है वो कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? 20%, 30%, 60%, 80%। तो ऑप्शन डी है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवादों के निपटारे के लिए क्या व्यवस्था है? सिंधु जल आयोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व बैंक। तो इसके ऑप्शन इसका ये है, सिंधु जल आयोग। यानी कहने का मतलब क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल बंटवारे से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का अगर वाद विवाद है तो इसको निपटाने के लिए क्या है, सिंधु जल आयोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता क्या है और इसके बारे में इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसके क्वेश्चन हमेशा मतलब पूछे ही जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।